Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are fine and studying time to time. Now we will do with the question part of the passage second. जो हमने कल सेकंड पैसेज पढ़ा था जिसके वर्ड मीनिंग भी देखे थे, आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिस पैसेज इज अबाउट ऑप्शन ए वॉकिंग, बी हार्ट रेट, सी प्राणायाम, डी माइंड। इसका आंसर होगा श्री प्राणायाम। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज प्राणायाम? आंसर, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ। प्राणायाम क्या है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्राणायाम क्या है? प्राणायाम हमारी सांसों पर नियंत्रण और विस्तार की क्रिया है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू वी डू बाय प्रैक्टिसिंग इट? आंसर, वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट। इसका हिंदी में मीनिंग बता रही हूँ। इसके अभ्यास का क्या फ़ायदा है? आंसर है, इसके अभ्यास से हम सांसों की गति को नियंत्रण व कम कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग ब्रीदिंग रेट। आंसर, द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट इट स्लो डाउन्स द हार्ट रेट। अब इसकी हिंदी में बता रही हूँ मैं। इसका पहला बेनिफिट यानी कि फ़ायदा है, इसका पहला फ़ायदा क्या है? इसका पहला फ़ायदा है कि ये हार्ट रेट यानी कि दिल की गति को, दिल की धड़कने की गति पर नियंत्रण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज प्राणायाम इंक्रीजेस? प्राणायाम किस चीज़ को बढ़ाता है? आंसर इज, प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। प्राणायाम से हमें लंबे जीवन की उम्मीद मिलती है, हम लंबा जीवन जी सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड बी आवर ब्रीदिंग रेट? हमारी ब्रीदिंग रेट क्या होनी चाहिए? आंसर इज, अ ब्रीदिंग रेट शुड बी स्लो। बिल्कुल धीमी होनी चाहिए गति सांसों की। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकेंड बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग ब्रीदिंग रेट? सांसों की गति कम करने का दूसरा फ़ायदा क्या है, ऐसा पूछ रहे हैं। एंड द आंसर इज, सेकेंड बेनिफिट इज दैट इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। यानी कि इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि रक्त दाब को भी कम करने में ये सहायता करता है। नाउ वील डू विद द थर्ड पैराग्राफ। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। प्राणायाम भूखे पेट करना चाहिए, प्रेफरेबली इन दी मॉर्निंग। ज़्यादातर हम ये चाहें कि ये सुबह ही कर पाएँ हम। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग। आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 hours आफ्टर द लास्ट मील। जो भी आपने लास्ट भोजन किया है उसके 4 घंटे बाद आप कर सकते हैं। Shivam and Nitin got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher. शिवम और नितिन को यहाँ पर बहुत रुचि होने लगी योगा में। इन्होंने योगा ग्रुप को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने से पहले उन्होंने योगा टीचर से परमिशन मांगी है। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। टीचर ने प्राणायाम के जो स्टेप्स होते हैं उसकी लिस्ट बनानी शुरू कर दी थी। अब हम इसी पैराग्राफ की वर्ड मीनिंग देखेंगे। एम्प्टी स्टमक, विदाउट टेकिंग फूड, प्रेफरेबली, मोर सूटेबल, गैप, टाइम इंटरवल, लास्ट मील, फूड टेकन, गॉट इंटरेस्टेड, बिकेम मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, seeking, getting, permission, allowing to do something, listening, to arrange in order, steps, stage. Thank you. Have a nice day. Do this work in your copy.